उसको करो, उसको बाद में। ये कौन सा पेपर है? अच्छा, उसको बाद में करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर संडे को ना वो फुल लेंथ पेपर भेज दूंगा। तो आप लोग देखो कि कितना कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसमें से मैं भेज दूंगा इतना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मुझे वो ये खोल के दे। मतलब कोई डाउट है क्या सैटरडे के पेपर में? ऐसा कुछ क्लियर है? डाउट है? एक दो। कौन सा क्वेश्चन डाउट है आपको? एक से लेके पांच तो कोई डाउट है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दस, दस तक? दस में डाउट है क्या? क्या किया आपने? आपने लेंथ को वेरिएबल नहीं माने थे ना? अच्छा, अटेम्प्ट नहीं किए? ऐसा बोल रहे हो क्या? दंते त्रिणाद। द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए रॉड इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैंने आपको बोला था ना, दो क्वेश्चन करवाया था। एक तो अल्फा आइदर टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, या फिर अल्फा क्या होता है, एक एक्स का डिपेंडेंट होगा। याद है आपको? दो चीज बोल रहा था रॉड का ऐसे। ये अगर मान लो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, अल्फा इक्वल कुछ तो ऐसे 2x+2 ऐसे शायद एग्जांपल लिया था एक बार। और एक बार कौन सा लिया था कि मान चलो रॉड होगा हमारे पास, जिसे कि अल्फा टेम्परेचर के डिपेंड करेगा, जैसे 2t+2। तो दोनों केस में मैंने क्या बोला था कि जो डेल्टा टी बनेगा इस केस में क्या होगा, एक्स के डिस्टेंस में हम डीएक्स का लेंथ मान लेंगे। याद है आपको? एक्स के रेस्पेक्ट तो इसमें डीएल कितना मिलेगा? डीएल का इनिशियल लेंथ जो भी आपका डी मतलब एल इंटू कितना बनेगा आपका, अल्फा इंटू कितना आ रहा था? नहीं, सॉरी। इसमें आ रहा था अल्फा डीएक्स इंटू कितना आ रहा था? डेल्टा टी आ रहा था ना शायद, ऐसे कुछ तो डेल्टा टी आ रहा था। और इस केस में कितना आ रहा था? इस केस में आ रहा था आपका डीएल, डेल्टा एल इक्वल टू कितना आ रहा था, एल नॉट मतलब एल इंटू कितना आ रहा था, अल्फा इंटू डी टी आ रहा था। ऐसे ये दोनों केस में मैंने बोला था कि ये दोनों केस में ऐसे ऐसे होते हैं बोल के, बस है ना। इसमें छोटा डीएक्स मानना पड़ेगा। इसमें तो पूरा रॉड का ही मानना है, तो इसका लेंथ एल था। बस इस केस में डीएल अपन एल तो इधर आ जाएगा, और ये अल्फा डी टी बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देना, इसको इंटीग्रेट कर कहाँ से कहाँ तक लेंथ का वेरी कहाँ से कहाँ हुआ है? एल से लेके 12 तक, तो ये एल से लेके 12 तक। और इसका टेम्परेचर कितना है, 0 से लेके T डिग्री सेल्सियस तक, उसको आपको निकालना है। 1/L का इंटीग्रेशन कितना होता है, LNL। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, एल से लेके 12 तक। अल्फा के जगह में कितना आ जाएगा, ए इंटू टी आ जाएगा, तो ए इंटू कितना बनेगा, T² बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद ये 2L एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो LN2 बन जाएगा। समझ गए ना, LN2L माइनस LNL आ जाएगा, LN2L अपन एल आ जाएगा। मैथ्स आते हैं ना, इंटीग्रेशन आपको आता है, मुझे पूरा भरोसा है आपको, है नहीं? A T² बाई 2 आ जाएगा। बस इसमें टी का वैल्यू निकल जाएगा। आ जाएगा ना? हाँ। नेक्स्ट। 11, 12। कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए आपको तरीका बता रहा हूँ कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है? कैलकुलेशन आपको करना है। मैं तो ना मैथ्स, मैं फिजिक्स के टीचर, फिजिक्स पढ़ाएगा, मैथ्स तो ना पढ़ाएगा, ठीक है? एडिशन से आपका आना चाहिए। क्या सवाल पूछा है उसने? सवाल ये पूछा है कि ए 30 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटल रॉड एक्सपांड्स बाय दिस। अच्छा, तो ये आपका मेटल रॉड है। इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ आपका 30 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें जो डेल्टा एल का वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है, 0.0650 गिवन है। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका लेंथ आपका एल एल गिवन है जो कि 30 सेंटीमीटर है। जब इसका टेम्परेचर कितना है, 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना गिवन है आपको, 100 डिग्री सेल्सियस। सही बात है। तो फिर तो डेल्टा एल का फॉर्मूला आपने को पता है, डेल्टा एल इक्वल टू कितना बनेगा आपका, एल इंटू अल्फा डेल्टा टी बन जाएगा। ये पता है, ये पता है, ये तो अल्फा को निकल जाएगा ना, नहीं? ठीक है, सवाल क्या पूछे? नहीं, सवाल कुछ और है क्या? ए सेकेंड रॉड ऑफ डिफरेंट मेटल। अच्छा, तो दोनों का अल्फा अलग अलग आएगा। इसका अल्फा मैंने अल्फा है, दूसरा का रॉड है, इसका लेंथ क्या है, सेम लेंथ, तो इसका लेंथ भी आपका 30 सेंटीमीटर है। इज एक्सपेंड्स बाय 0.3। इसका डेल्टा एल का वैल्यू गिवन है 0.0350। तो मुझे बताओ किसका अल्फा ज्यादा आएगा, ए का आएगा, बी का आएगा अल्फा? ए का अल्फा ज्यादा आएगा, क्यों? ये ज्यादा एक्सपांड हुआ है, इधर कम एक्सपांड हुआ है ना, ये दिख ही रहा है तो। डबल नहीं हो रहा ना? डबल थोड़ा कम हो रहा है डबल से। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें डेल्टा टी का वैल्यू कितना गिवन है, 100 गिवन है। अच्छा, आगे क्या पूछा इसमें, अल्फा बी का वैल्यू निकल जाएगा ना? अल्फा बी निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या पूछा है, ए थर्ड कॉम्पोजिट रॉड ऑल्सो। अच्छा, दोनों अभी कॉम्पोजिट रॉड बनाया क्या? और इसका पूरा लेंथ कितना है? इसका पूरा लेंथ आपका 30 सेंटीमीटर है। तो इसमें आधा आधा क्या क्या क्या, द थर्ड कॉम्पोजिट रॉड ऑफ ऑल्सो। अच्छा, 30 इज मेड ऑफ पीसेस ऑफ ईच ऑफ द एबव मेटल्स। अच्छा, उसका लेंथ नहीं दिया है क्या? प्लेस्ड एंड टू एंड एंड एक्सपांड्स बाय 0.058।
तो इसमें डेल्टा एल का वैल्यू कितना आएगा? 0.05, 0.058 या 0.580 सेंटीमीटर। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, ये भी टेम्परेचर डेल्टा टी का वैल्यू 100 गिवन है। सही बात है। डेल्टा टी आपको गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पर्सन, ओहो, मतलब आपने को ये निकालना पड़ेगा ना, L1 और L2 निकालना पड़ेगा। एक तो है L1 प्लस L2 कितना बनेगा? 30 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। और कितना बनेगा? ये जो डेल्टा एल है ना, डेल्टा एल इसमें चेंज प्लस इसमें चेंज, तो डेल्टा एल का वैल्यू आएगा दैट विल बी डेल्टा L1 प्लस कितना बनेगा? डेल्टा L2। डेल्टा L1 का वैल्यू कितना आएगा? L1 अल्फा ए डेल्टा टी प्लस कितना बनेगा? L2 अल्फा टू डेल्टा टी इक्वल टू ये वाला आ जाएगा ना। इसमें से ये सब कुछ पता है आपको ऑलरेडी। L1 L2 में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करने से आंसर आ जाएंगे। कम आ रहा है क्या तुक्का? रुको, ये 0.065 है, ये 0.035 है, वो 0.058 आ रहा है। इनका अगर हम, दोनों का लेंथ तो सेम आ जाएगा, ठीक है। 058 आने के लिए, 058 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 65 के पास है, 35 के पास है, दोनों को आधा करो। 35, 6 3 9, ये कितना 100 आ रहा है ना ये? 100/2, 100 आ रहा है ना, ये 100 आ रहा है। तो 100/0 आ रहा है। मतलब अगर दोनों का लेंथ अगर बराबर होता ना, तो 0.5 आंसर आता। 0.58 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये थोड़ा सा बड़ा होगा पक्का, ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। पता नहीं, छोड़ो, सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर क्या दिया रे? 23 है ना, सही बात है ना, 15 से थोड़ा बड़ा होगा, 15 से बड़ा होना ही चाहिए, ठीक। इसको सॉल्व करे पागल हो जाऊंगा, सही से कौन सॉल्व करेगा? कोई बात नहीं, पर आ सकते हैं इसे जेई मेन में। जेई मेन कुछ भी डाल सकते हैं, 60 डिग्री डाल सकते हो क्या, एंगल कुछ भी डाल सकते हैं। बोनस, इसमें बोनस नहीं बेटा, बोनस के, बोनस से कोई सवाल नहीं उठता है। सवाल आए आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं जेई मैन वाला। जेई मैन कैलकुलेशन दे सकता है, वो चाहता है कि बच्चा इतना कैलकुलेशन करना चाहिए। तो मतलब आपके लिए सबसे इंटेलिजेंट बात क्या है ना, कि आप इस सवाल को छोड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहे, जैसे मान लो आपको लगा फिजिक्स कुछ नहीं आता, पर ये एक सवाल आता तो कर सकते हैं आप, 3 घंटा में एक सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एलटी मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए बस, एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना ऐसे। नेक्स्ट, बोनस नहीं, बोनस नहीं। 20 हो, 22। मुझे नहीं पता रूट कैसे निकलते हैं। अच्छा एक मिनट रुको, कौन सवाल कौन सा है? 21 है? 21। अच्छा इंटीजर सवाल था क्या? हाँ। हाँ, 15। अब पीछे क्यों चले जा रहे हो आप? स्टील, ये तो सवाल क्लास में कराया था आपको। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दोनों 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 एक साथ गर्म होंगे ना, एक को तो कैसे गर्म कर सकते? नहीं नहीं, देखो आंसर ये दिया है क्या? आंसर ये है, जो फाइनल लेंथ आता है ना, जो फाइनल लेंथ आएगा, दैट विल 63 × 1 प्लस अल्फा ऑफ अल्फा इन डेल्टा टी आएगा, बस यही आंसर दिया है क्या? हाँ तो सिंपल है। आप वो समझे नहीं होगे जो मैंने बताया था आपको, एक बार वो देखो ध्यान से, है ना, मैंने क्या बोला था कि 63 हमेशा क्यों आएगा, ये मैंने बोला था एक बार, वो सवाल मैंने क्लास में कराया था। नेक्स्ट कौन सा? 21 ना। A clock which keeps correct time at 25 degrees Celsius, a pendulum made of brass which goes, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी अपॉन टी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा ना। हाफ ऑफ अल्फा, हाफ ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? हाँ 0, अरे बाप रे, 0.000019 इंटू डेल्टा थीटा कितना है? 25। हाउ मेनी सेकंड से डे विल गेन इफ, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बनेगा आपका? इंटू क्या करेंगे? इंटू करेंगे एक दिन में, एक दिन मतलब कितने दिन? एक दिन है पूछे ना, मतलब 24 घंटा। 24 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मतलब 60 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें अंडर कहाँ निकालना है आपको? हाँ।
अच्छा, कितने लोग 20.52 लिखे हो और कितने लोग और कुछ लिखे हो? ठीक है, चेंज करते हैं, 20.52 कर लेंगे, ठीक। तो तुमने क्या किया, तूने क्या लिखा? तो तेरे टैब वो क्यों लिया? कहाँ चार्जिंग लगा है? तो पावर बैंक उसको दे दो। ठीक है, देख लो आप, नेक्स्ट। अब अगला सवाल बताओ। अरे किसी को सामान नहीं दिया देना चाहिए हमें किसी। 22, हाँ। ब्रास। इसमें क्या है? 22 में क्या रोटे? 0 पॉइंट। अच्छा, अंडरूट आ रहा है क्या इसके अंदर? हाँ। 0.346। सवाल क्या पूछे इधर? ओरिजिनल। व्हाट इज द चेंज इन लेंथ इन सेंटीमीटर? निकाल दोगे सेंटीमीटर आप? निकाल दो। क्या 22 में आंसर नहीं आया क्या? अच्छा, आंसर नहीं आया। नहीं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे सॉल्व ये करके दूंगा। A brass, a brass rod of length 50 centimeter diameter. This is joined to a steel rod of same length and diameter. ठीक है। What is the change in length of the combined rod at 250 degree Celsius? If the origin of the 40 degree Celsius, the ends of the rod are free. मुझे डेल्टा एल को निकालना है। डेल्टा एल का वैल्यू कितना आएगा? डेल्टा एल वन प्लस कितना बनेगा? डेल्टा एल टू आएगा। लेंथ कितना है? 50 इंटू। चेंज इन लेंथ पूछा ना? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ पूछा ना? हाँ। डेल्टा एल इंटू अल्फा का वैल्यू कितना है? ब्रास का है 2 इंटू आ जाएगा। क्या हो गया इसको? आंसर नहीं आ रहा क्या? 0.336 आ रहा है सेंटीमीटर में भी। ये हैंग कैसे हो जाता है ये? हाँ। हाँ, टैब से लिखो। अच्छा, एक काम और चलो। अभी आपको जो लिखना है मन करे इधर लिखो, जैसे कि वो फेयरवेल पार्टी में होता है ना, फेयरवेल पार्टी में लास्ट दिन में वो कपड़े लिखते हैं। हाँ, शुरू करो। मिशन। अरे स्टार्ट। ज्वाइन, जो जो ज्वाइन किए हो, जो जो नहीं ज्वाइन किए, लिखो। अरे लिखो, कुछ तो लिखो ऐसे। अरे लिखो, देखो बाद में मत लिखना वो तो। हाँ बस। अरे कुछ तो लिखो ऐसे, आई लव यू ऐसे कुछ तो लिख लेना एक बार। আমি তোমাকে ভালোবাসি। 50, हाँ सही बात है। हम्म। हाँ, ये लो। हाँ, कोई तो हरे कृष्णा बोला, गुड। अच्छा बच्चा है, स्वराट। सही सही। मिटाना भी आपको ये बाद में। हम्म। सही। हम्म। 346 से आ रहा है क्या? सबका 0.346 आ रहा है, 336। 336 बोल रहे हैं। आपको पता है वो इसमें क्या बोलते हैं, एक अमेरिका में कोई तो एक शायद, कोई तो एक लेडी उसने मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें उसमें क्या है ना, उसमें उसने खुद को ऐसे स्ट्रीट में खड़ा करा था और उसने बोला कि जो मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। तो बाद में लोगों को लगा ऐसे शायद मतलब ऐसे ये, तो उसको जाके थोड़ा सा ऐसे कोई ये करे। कोई तो पहले सजाए थोड़ा उनको। देखो कुछ भी नहीं कर रहे तो थोड़ा लोग थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम भी तक गए। कोई ऐसे किस करा उसको। उसके बाद कोई उसका ऐसे कपड़े फाड़ दिए। कोई बाद में उसका हाथ काट दिए। मतलब ऐसे ऐसे करे, बाद में लास्ट में उनको कुछ 23 आवर्स या फिर 11 घंटे के आसपास ऐसे कुछ समय के बाद उनको उधर से मतलब जो भी लाख आके उनको निकाल दिया। बोले आप ऐसे खड़े रहोगे तो बहुत लोग एक्सप्लोइट करेंगे। तो सोच के देखो इस चीज को। इस चीज को आप कितना अच्छे तरह से इस्तेमाल भी कर सकते थे। मतलब जब मैंने बोला आपको कि आप ऐसे करें तो सबको कंबाइंड ले कितना अच्छा कर सकते। हम ऐसे नहीं करते, हम तो कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज होते हैं ना, उसको हमेशा मतलब अच्छे चीज में कन्वर्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि निकालते हैं हम हमारा जुनून। कितना आंसर आ रहा है? 0.336 आ रहा है, 0.3346 आ रहा है। हाँ, सॉल्यूशन 0.346 आ रहा है।
0.21। 50। किसने लिखा है कि हरे कृष्ण गोमती को? हाँ चलो गुड। ये सब बॉयज ही होंगे ना, गर्ल्स एक भी नहीं कर रहे होंगे। सब ध्रुत है। वैसे मोस्टली आप लोग को अगले, देखिए सर के साथ बात करता हूँ, ये उधर लेके आप लोग ये इसके लिए रहो। हम जा रहे ट्रैकिंग के लेके उधर। आप लोग फुल वो क्या कौन सा पुष्पाभिषेक है शाम के टाइम में, तो मंदिर में पुष्पाभिषेक अटेंड करो। हम लोग अगले बार कभी जाएंगे, मतलब फरवरी में, अभी जनवरी तो नहीं जा सकते क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं लेके जा सकते एक्चुअली। हाँ वही राजगढ़, कल सुजीत सर को एडवांस पार्टी भेजा था। मतलब हम मैं वेला गया था कल। तो उसके बाद उनको सुजीत सर को बोला आप जाओ ट्रैकिंग करके आओ। वही राजगढ़ में। हम्म। हम्म। तो जाके ट्रैकिंग करके आ जाएंगे। आप लोग किसने? नहीं ये कॉमन गधा है, कौन है ये? अच्छा नहीं, सही है सही। टेम्परेचर उनका सेम बढ़ा था क्या, 210? चलो चलो जान। हाँ फिजिक्स का फॉर्मूला लिख लेते। बॉयज कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। मैं वो सर से बात करता हूँ एक बार। कितना? 40-50 रुपए रख के चलेगा फीस? चलेगा ना? मतलब बाकी में हम स्पॉन्सर कर देंगे आपके लिए। 40-50 रुपए। हाँ। आप लोग थोड़ा नेक्स्ट टाइम जाओगे रुको दोनों को एक्सेस। आप लोग पुष्पाभिषेक अटेंड करो, पुष्पाभिषेक। आप हाँ। नहीं नहीं नहीं। बॉयज भगवान को देख के कुछ फीलिंग नहीं आता, आप लोग को फीलिंग तो आएगा। तो इस आप लोग को उधर भी लेके जाएंगे, हमारा उधर वेला भी मंदिर में लेके जाएंगे। थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा मतलब हम थोड़ा सा अलग ही प्लान करते, जैसे हम थोड़ा सा वो नदी में नहाएंगे वगैरह थोड़ा सा। तो वो उसी है, मतलब थोड़ा सा हम देख के आए थोड़ा एरिया वगैरह। चलेगा ना शाम के टाइम में अगर नहाएंगे तो हम अलग डिस्कस करेंगे, टेंशन मत बुलाएंगे। तो आप आपको भी लेके जाएंगे, पर वो शो ट्रैकिंग करने के लिए फेब्रवरी को लेके जाएंगे, फेब्रवरी। देखो आप लोग का एक प्रोग्राम हुआ मंदिर में अभी रिसेंटली, जहाँ पर डांस किया आप लोग, है नहीं? किए ना, हाँ। एक्चुअली क्या अपने से देखा गया, बॉयज और गर्ल्स को दोनों एक साथ लेके जाने में ना, बॉयज लोग बहुत शर्मा जाता है एक्चुअली। 3.105 अभी तो डिसाइड नहीं हुआ, सर से बात करने पहले उसके बाद जाके कुछ हो सकता है, मैं देखता हूँ रुको क्या कर सकते हो, चलो। आपके हम सोचते हैं ऐसे करेंगे कि दोनों मतलब दोनों को एक साथ अलग अलग फोर्ट पे लेके जाएंगे। उसके लिए मैन पावर भी चाहिए ना, मतलब रेक्टर्स। रेक्टर्स होते हैं बस। हम्म। हम्म? हम थोड़ा सा फ्री छोड़ना चाहते हैं एक्चुअली, मतलब थोड़ा सा मतलब एक दिन पर एंजॉय करना है बस। उसी के लिए थोड़ा सा ना, तो हम चाहे नहीं चाहते डिपेंडिंग। करेंगे टेंशन मतलब आप लोग करेंगे। ए मल्टीप्लिकेशन करने से कितना आंसर आ रहा है? ठीक है मुझे बताओ, उसके बाद हम देखेंगे ना, उसको चेंज करेंगे या फिर करना। हो गया आप लोगों का तसल्ली हो गया? मिटा दो अभी सब। अच्छा इसको कुछ भी, इसको ये भी नहीं कर सकते क्या? जा रहा है इरेज कर हो रहे? बंद बंद क्या है? बदक? बदक मतलब उसे क्या होता है? अच्छा हम लोग बचपन में ना, बचपन में एक्चुअली उसको मार के खाते थे एक्चुअली वो। बहुत बचपन में एक्चुअल थे एक्चुअली। छोटे बच्चे थे ना, तो वो ऐसा होता ना कि वो आके इसमें खा लेता है, किसको, मछली को खा लेता है ना हमारा तालाब में। जैसे हमारा घर में चार ये इस क्या है, बंद ही नहीं हो रही? अरे नहीं वो तो ठीक है, पहले इसको मैंने बंद किया ना शायद। प्लीज कंफर्म सिस्टम शट डाउन। तो ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा, नहीं कंफर्म मैं कंफर्म किया। तो शट डाउन होना चाहिए ना, पर हो नहीं रहा।
हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 अच्छा रुको रुको, मैंने पिटाई नहीं किया बहुत दिन से। एक बार मार्क्स कितना आ रहे किसको फिजिक्स में तो पूछ लेते हैं। कितना मार्क्स है? 40? 40 क्यों? 40 क्यों? हाँ कितना? 30? हाथ रख, हाथ 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 रख, हाथ रख। ए, ए, सवाल सॉल्व किए क्या सारे? एक बार नोटबुक दिखाओ जो क्वेश्चन जहां पर सॉल्व करते हो कितना, मैंने बोला था ना क्या क्या करने के लिए। हमारा इसका बीएम शर्मा का वो सारे इंटीजर वगैरह सब कुछ बोला था मैंने। एक बार चेक करते हैं आज, रुको। आज एक बार चेक करते हैं, बहुत दिनों का तो चेक नहीं की। हाँ नोटबुक निकालो, मार्क्स भी पूछता हूँ उसी हिसाब से। निकालो निकालो निकालो। हाँ ये कौन सा क्वेश्चन है सर? सिंगेज के? नोटबुक नहीं लाया? अच्छा ठीक। और बीएम शर्मा का? क्यों? है क्यों रे क्यों गया, रे क्यों गया? हाँ कितना मार्क्स है? 39। और क्वेश्चन कितना सॉल्व करेंगे? हम्म। कहाँ है वो? 39 क्यों, 39 क्यों? हाँ कितने मार्क्स है? 31, हाँ ये देखा। सिंगेज का है। बस पीवाई कुछ बार किधर है सब? पीवाई मैथ्स आउट सब, पीवाई कुछ किधर है? पीवाई कुछ गधा। हाँ 23 मार्क्स है, ठीक है। क्वेश्चन कितना सॉल्व किया तुमने? ओए क्वेश्चन सॉल्व कर बैठ के। और बीएम सर इसमें ये किधर है हमारा? पीवाई कुछ तो मार्क्स किसे आएंगे? क्वेश्चन सॉल्व लेके तो मार्क्स किसे आएंगे? 30 है। और ये बता, अद्वैत जाके वो जूम खोलो, जूम ओपन करो। पीवाई कुछ किधर है? ए, 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 हाँ क्यों? घर क्यों गए थे आप? अरे घर गया था आपने बोले नहीं? हाँ? क्यों? कौन सा बीमारी? पैर दुखना थोड़ा बीमारी होता है ये। कैंसर वैंसर हो गया तो अलग बात है। ये तू बोल से मारे दो सर, पूछ क्यों रहे मार्क्स कितना है पूछ। कितना मार्क्स है? क्यों 20? क्वेश्चन किधर है दिखा क्यों रहे? हाथ उठा, हाथ उठा तो हाथ में लग जाएगा। किधर किधर है? किधर है? किधर है? किधर किधर? हाँ हाँ 7 क्वेश्चन। क्या है ये? इतने से क्या होने वाला? बाकी घर पे क्यों 7 मार्क्स क्यों है? रैंडम बुक्स में क्यों? फिजिक्स के लिए अलग बनाओ, तो फिर अलग बनाओ, बीच में चेक करना पड़ेगा। हाँ 26, 27, हाँ। हाँ, तो मार्क्स बीमार, बीमारी हमें, हमें से हमें से हमें, हमें से क्या हुआ? हाँ 38। किधर? कहाँ क्वेश्चन किधर है? कुछ नहीं किया आपने? क्या क्या कर लिया आपने? सिर्फ सिंह हो गया? तो ये हमारा पीवाई कुछ बेहोश किया आपने? मार्क्स कितना है? 30? 30? 30 नहीं, 40 तो हाँ। हाँ बेहोश फिर भी कितना मार्क्स है? 32? 32? 32? 32? हाँ मार्क्स कितना है? 59, चलो ठीक। हाँ ये तो ऐसे बोका आदमी से दिख रहे हो। हाँ कितना है? हाँ बैकलॉग छोड़ो, बैकलॉग फ्रंट लॉग भाड़ में जाए, वो तू पता है मार्क्स कितना है पहले अभी? तेरे को पिटा ही नहीं किया, तू हाथ पे क्या ये कर रहे थे? 17 क्यों? और क्या क्या सवाल किया तूने किया? क्या क्या किया तूने? हाँ बस। और थर्मल सीपीसिंग दोनों कितना है? 50। और क्या क्या सॉल्व किया तूने? न्यूमेरिकल हो गया, रह गया अच्छा। 47। अब क्या क्या सॉल्व किया तूने? क्यों? क्यों? हाँ 45। क्या क्या सॉल्व किया तूने? सिंगेज और बस? बाकी? हाँ 32।
क्या क्या सॉल्व किया तुमने? और सब हो गया सब? दिखा सकता है अभी? रूम में रह जाएगा, हाँ सबका रूम में रह गया आपका। हाँ। क्या क्या किया तूने? और जेईमेन का पीए कुछ अच्छा दिशा ना वही? ठीक है, 40 कम हो गए फिर। हाँ। क्यों तो साढ़े दस? क्या 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 तूने? हाँ। सबके तो मार्क्स इधर है। मार्क्स इधर, हाँ। 20? क्यों? घर 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 जाने का, हाँ कितना मार्क्स है? हाँ, क्या 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 तूने? बस, और पीए कुछ कौन करे? क्या कौन? कब शादी होने के बाद है? हाँ। 40 शादी हो गया? 40, हाँ क्या क्या सॉल्व किया तुमने? तो बाकी मार्क्स, मार्क्स मार्क्स सॉल्व तो करते हो। ठीक है, पर जितने वो तो 3 4 सवाल थे, बाकी सारे क्या हुआ? 3 4 सवाल में 80 मार्क्स, 80 मार्क्स में से कितने मार्क्स आने चाहिए है? हाँ। अच्छा, और कितना क्या कहते हो? अच्छा कर लिया सब? हाँ ठीक है, कंप्यूटर करो उसको। अच्छा, मैंने अभी जो तेरा क्वेश्चन दिया था ना हीट ट्रांसफर का, उसका भी हो गया ना सर? हाँ। और क्या 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 सॉल्व किया तुमने? सब कुछ कर लिया? तो ठीक। हाँ कितना है? अच्छा गिरीश, गिरीश अभी हिट लिस्ट में है। हाँ बोलो बोलो। 30 क्या क्या? 13? 13? अच्छा 30, हाँ क्या क्या सॉल्व किया तुमने? सब कुछ 30 मार्क्स के, 30 मार्क्स के, हाँ। तो क्या क्या हो? भाई, क्यों ये सब बात सुन के डर गए क्या है? सवाल सवाल करने के लिए यूट्यूब देखने के लिए बहुत टाइम आपको, हाँ बोलो। हम्म। 24 मार्क्स आए? भाई खुद कौन करेगा? 24 में घर घर क्यों गए? घर जाने के लिए कौन बोला था? बीमार होगा तो भी नहीं जाने का, हाँ। कितना मार्क्स है? 30? क्यों? क्यों न लगे? 33 में हाँ। क्या है? अच्छा सॉरी, और फिजिक्स क्या क्या सॉल्व किया तुमने? थोड़ा सा चलो ठीक, हाँ। कितना मार्क्स है? 40? गधा, गधा। हाँ। 40? कर लिया है, रह गया? तो पीआई कुछ कौन करे? गधा। हाँ। क्या? 0? क्यों? क्यों नहीं आ रहा था ये? तो घर क्यों गया था? उसको सॉल्व करना कौन? अभी तो घर में ही है। घर कहाँ से? और ये कितना हमारा कौन सा किया तूने? कुछ भी सवाल नहीं किया? नहीं, सीपी सिंह कौन सा किया? सीपी सिंह के कुछ नहीं करेगा तो फिर कैसे आके पूछना चाहिए ना कि नहीं हो बोल के। हाँ अब तो घर में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जाके कंप्लेन करो उधर मैनेजमेंट को, मैं कुछ नहीं कर सकता उसपे। तो वो कंप्लेन करो उधर मुझे, हाँ। 49 कितना क्वेश्चन, मतलब क्या क्या किया तूने? ओए सवाल करो बैठ के। हाँ। और पीआई पीआई कुछ कौन करेगा? पीआई कुछ कौन करेगा, हाँ। 37 क्यों? क्या क्या सॉल्व किया तूने बता? बाकी इसको लग ही नहीं रहा होगा, इसको तो स्वेटर पहन का है बट। कितने मार्क्स है? 38 क्यों? क्या क्या सॉल्व किया तूने? सब सब कुछ कर ले फिर 38? सब कुछ करने का 38 तो दिमाग में क्या डाले? हाँ। 34? क्यों? क्या क्या सॉल्व किया तूने? बाकी बाकी, हाँ। 40 में, 40 में गया? हाँ। सब कुछ कर लिया? कितना मार्क्स आए? 75, ठीक है। छांगा? 74 क्या क्या क्या? सब कुछ कर लिया टेस्ट? हाँ। क्या 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 तुम? सब कर लिया 49 ने? हाँ, सब कुछ किया, कितना मार्क्स? 40? तो फायदा क्या? फायदा क्या सब कुछ कर, हाँ। 45? घर क्यों जा रही है, घर क्यों जा रही है? हाँ। अच्छा सबके है 61, अच्छा ठीक है। 40? क्या 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 तुमने? सबके 46 है? हाँ। 20? हाँ। 128? 28 ना? हाँ तो क्या क्या किया तूने? तो इतना कम मार्क्स क्यों है, इतना कम मार्क्स क्यों, हाँ। 42 क्या क्या किया तूने? ए, 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 वो उस दिन का एक्स्ट्रा
एक साथ पिटाई कर देना है ना उस दिन का। हाँ ठीक। ठीक क्या 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 तूने बोल। बस। मम्मी तेरे देख के डर लग रहा है, रुक मम्मी नहीं आएगी इधर अभी। हाँ 25 और क्या 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 तूने। राइट ईयर लेफ्ट है तू। नहीं नहीं तू कौन सा। हाँ नहीं तू वो उस दिन का कॉल करने का। ए, 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 हाँ तो क्यों तो मैं क्या करूँ उस पे। टेक्निकल टीम को मार्क्स कितना है बता फिर। 8। 8। 8 है 8 है 8 है। तू रो रही है फिर हंस रही है, नहीं हंस रही है रो नहीं रही। हाथ पे बहुत जोर से मारता हूँ मैं। हाथ नहीं दिखाने का उस। नालायक को सवाल हो जाना चाहिए जिस दिन जो दिया। हम्म, ठीक है मैं उसको देखता हूँ। आपका वो जो बड़ा वाला लेंदी जो कैलकुलेशन था ना वो जो आप हम जो अभी कर रहे थे वो डेल्टा एल जो उसका बोनस कर देना बस, किसी का नहीं आया ना वो। नहीं नहीं वो 0.001 जो ये वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था वो। वो जो L1 + L2 = 30 आया था ना। हाँ तब बोनस नहीं होंगे छोड़ दो। नहीं मतलब वो जो वो कैलकुलेशन किया था ना इसका मतलब 23 सेंटीमीटर वाला कर मार के नहीं सॉल्व किया था ना। हाँ तो ठीक है तो छोड़ दो। 22 वाला का, हाँ 22 वाला का मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ तो आपको कंफ्यूजन है तो मैं उसको कैलकुलेट कर। अच्छा ठीक है वो मैं चेक करके मुझे एक बार दिखा बस ना। तो कुछ मतलब कुछ नहीं हो रहा है बोनस बोनस वगैरह। कौन सा। 20.52। वो हाँ 52 हाँ ठीक है उस 52 करवा देना बस। बाकी तो सब आपने को नहीं हाँ। 24 में। 24 में कितना आ रहा है 30.92 आ रहा है क्या। नहीं सबका 31 आ रहा है 31 आ रहा है। 24 क्वेश्चन नंबर 24 में 31 आ रहा है। 30.9 आ रहा है। आप 30.92 मारे हो। आप लोग क्या 31 मारे हो। कितने लोग ने 31 मारे हो हाथ उठो। और कितने लोग 30.9 मारे हो। नहीं एक्चुअली क्या है ना प्रॉब्लम है इसमें मुझे इंटीजर मिला नहीं। तो एमसीक्यू को इंटीजर बना दिया एक्चुअली। तो उसी की वजह से वो दिक्कत है एक्चुअली, क्योंकि कैलरीमीटर में इतने इंटीजर सवाल कहाँ से लेके आऊंगा इंटीजर वाला। उसमें था ही नहीं ना, इसमें इंटीजर नहीं आते हाँ। नहीं मेंस के में तो अच्छा खासा नंबर दिया होगा टेंशन मतलब आप पॉइंट में तो पॉइंट में डाल सकते हो अगर वो बोला होगा कि इंटीजर है ये। तो उस टाइम में 31 कर तो आपको तो मार्क्स मिलना चाहिए। क्या लग रहा है दोनों बोनस कर दे क्या। नहीं ये दोनों को पूछना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं का ही नुकसान होने वाला है, आप लोग का तो कोई नुकसान होने नहीं। आपका कितने। तो तूने हाथ नहीं उठाई थी। तो क्या करना चाहिए इन तीनों को पूछना पड़ेगा बोनस करना पड़ेगा चाहिए नहीं चाहिए। इसका कर दो बाकी दोनों नहीं। नहीं आपके लिए कुछ और तरीका है क्या। नहीं, ठीक है चलो बोनस कर देना कोई थोड़ा मार्क्स आ जाना चाहिए ठीक है ना बोनस। इसको बोनस करा है। और तेरे को क्या लग रहा है उसको भी बोनस करना चाहिए नहीं चाहिए वो कैलकुलेशन को। नहीं सिर्फ अरे आपको पूछ नहीं जा रहा है गधो। आप पास अधिकार ही नहीं है वोट देने का, चुप बैठो बस सिर्फ एक ही जन को वोट देने का अधिकार है। क्या चल रहा है हाँ या ना। हाँ ठीक है चलो। वो कैलकुलेशन बहुत लेंदी था उसके वजह से आपको बोनस दिया जा रहा है ठीक है ना, 2 क्वेश्चन नहीं बस बस बस। आप ज्यादा ही फायदे उठा रहे हैं इसका। हाँ, चलो चलो। क्या पढ़ते लास्ट क्लास में। अच्छा लास्ट क्लास थोड़ा सा इसको याद ये कटता है क्या। देखो हम देखे थे कि अगर मान चलो आपका रॉड होगा इसका अगर इसका अगर अच्छा हीट ट्रांसफर कितना प्रोसेस 3 प्रकार के प्रोसेस है ना कौन सा। कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अच्छा मैं आपको बोलता हूँ जो कंडक्शन प्रोसेस होता है ना जो कंडक्शन प्रोसेस होता है ना सिर्फ सॉलिड में होता है, किसमें होता है सिर्फ। जो आपका कन्वेक्शन और रेडिएशन सॉलिड में नहीं होते हैं ठीक है ना, पहली बात तो ये है।
कन्वेक्शन और आपका रेडिएशन, ये सारे लिक्विड में या फिर गैसेस में होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो रेडिएशन के लिए क्या चाहिए, रेडिएशन के लिए तो मीडियम भी नहीं चाहिए, तो हटा उसका कुछ काम ही नहीं है। तो सिर्फ जो जो कंडक्शन है, कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसमें दिखाता है, सॉलिड में दिखाता है ना। एनीवे जो बेस के लिए क्या होता है, ये ऐसे मॉलिक्यूल से वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट कर करके वो एनर्जी को से पास करते रहते हैं। मैंने ये बोला था अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे क्या होगा, इसमें आपका टेम्परेचर कंटिन्यूसली घटते जाएंगे, 90, 80, 70, 50, ऐसे 40, 20 ऐसे होते जाएंगे, ठीक है ना। इसका ग्राफ बनेगा तो कैसे ग्राफ बन रहा था, इस ग्राफ से लिनियरली से वेरी कर रहा था, राइट। मैंने बोल रहा था इसमें जो हीट करंट जो फ्लो होगा स्टेडी स्टेट में क्या होगा, हर एक में करंट आपका सेम फ्लो होगा, और हीट करंट को हम क्या बोलते हैं, dq अपॉन dt, और dq अपॉन dt का फॉर्मूला कितना था, k a डेल्टा t अपॉन l। पक्का। देखो जिस दिन जितना मैंने बोल रहा हूँ उस दिन उतना ही कर लो, नहीं तो पेंडिंग बहुत रखोगे तो बहुत दिक्कत जाएगा। थोड़ा बहुत कभी कभी मैं 2-3 सवाल दिया, कभी कभी बहुत ज्यादा सवाल दिया, उसको आप थोड़ा मैनेज करो आप। अच्छा। अच्छा इसमें क्या देखे थे कि अगर मान लो एरिया मान चलो अलग अलग होगा ना, मान चलो ये वाला एरिया थोड़ा सा ऐसे मोटा वाला एरिया है, तो उसके वजह से क्या होगा, स्टेडी स्टेट में दोनों में करंट तो सेम फ्लो होने वाला है, इसमें जितना करंट फ्लो होगा इसमें भी कितना उतना ही करंट फ्लो होने वाला है। कौन सा करंट है ये, हीट करंट है। कौन सा करंट है, हीट करंट। तो ये दोनों तो सेम ही फ्लो होने की वजह से ये आपका सेम आएगा, दोनों का के मान चलो मेटेरियल दोनों का सेम है, के है, और दोनों ये तो जो आपका ए वेरी करने की वजह से डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल या फिर डी टी अपॉन जो डीएक्स आएगा, इसका जो वेरिएशन बनेगा टी वर्सेस एक्स का ग्राफ में, वो देखे थे कभी कभी ऐसे हो रहा था, कभी कभी ऐसे हो रहा था, है ना, वो सब कुछ हम देखे थे। और अगर कंटिन्यूअस अगर मान लो एरिया अगर बढ़ते जा रहे, कंटिन्यूअस एरिया बढ़ते जा रहे, तो हम देखे थे ग्राफ कुछ इस प्रकार कैसे बन जाएंगे, है ना। इसके बारे में हमने बात किए थे जो भी सारी चीजें। अच्छा और क्या बात किए थे, और कुछ याद आ रहा है आपको, इतने बात किए थे ना। और हम देखे थे कि जो मान लो जैसे मान लो जो dq अपन dt आता है, वो dq अपन dt कितना आता है आपका, के ए डेल्टा टी अपन कितना आता है डेल्टा, या फिर एल एल मान चलो, के क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होता है। और ये थर्मल कंडक्टिविटी किसका प्रॉपर्टी है, सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है, वो एक मटेरियल के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। मतलब कपर का एक रहेगा, सिल्वर का अलग रहेगा, ऐसे। अच्छा परंतु अगर हम एरिया को चेंज करेंगे तो dq अपॉन डी चेंज होगा, एरिया अगर दुगना किया तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, दुगना हो जाएगा। लेंथ को अगर आधा कर लिया तो भी दुगना हो जाएगा, रेडियस का अगर दुगना कर दिया, ये सब कुछ कर सकते हैं ना कंपैरिजन वगैरह में, डेल्टा टी अगर ज्यादा हो गया तो। अच्छा और एक चीज मैंने बोला था जो कि इंपॉर्टेंट बात है वो ऐसे है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में है तो इसलिए 2 मीटर के अंदर जितना टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, मान लो 10 डिग्री का सेल्सियस, तो कहीं पर भी 2 मीटर के अंदर ले लो, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा कितना बनेगा, 10 डिग्री सेल्सियस का ही रहेगा। जैसे मान चलो मैंने बोला अगर ये 80 हुआ, ये 70 हुआ, या अगर 40 होगा, तो इधर कितना बनेगा, 30 ही बनेगा हमेशा, है ना। इसके बारे में हमने बातचीत कर लेते हैं, यूनिफॉर्मली आपका टेम्परेचर डिफरेंस आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। टेम्परेचर हर जगह पे कांस्टेंट होता है, पर टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं होता है। यूनिफॉर्म मतलब टेम्परेचर सेम नहीं होते, परंतु टेम्परेचर नॉन यूनिफॉर्म होते हैं हर जगह पे। परंतु टेम्परेचर जहां पर जितना रहेगा वो हमेशा उतना ही कांस्टेंट रहेगा। ये कुछ हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ना ही कोई हीट को खुद को रिलीज करता है, वो क्या करता है, हीट को लाता है और वापस कर देता है, बस, है ना। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हर जगह पे सेम होते हैं। चलिए अभी हम जो देखने वाले हैं उसको हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। क्या होता है थर्मल रेजिस्टेंस, वैसे करंट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे इसमें और बहुत अच्छे से क्लैरिटी बन जाएगी अपने पास, तो फिर भी हमें चैप्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं बस। क्या होता है थर्मल रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, रेजिस्टेंस हम कहां पर सुने थे, याद है आपको रेजिस्टेंस के बारे में, हमने कहां पर सुना रेजिस्टेंस के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते ना। तो कुछ इस प्रकार की बात होता है, थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा आपको 9th 10th पे, कि मान चलो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर v है, किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा v का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये मान चलो आपका हाई पोटेंशियल है, ये आपका लो पोटेंशियल है, तो करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इसका हम डिटेल्स में देखेंगे, हम चैप्टर पढ़ेंगे, बस ये जान के रखो फिलहाल के लिए। और मैंने अगर बोला कि इसमें करंट अगर आई फ्लो हो रहा है, तो मैं एक चीज तो लिख ही सकता हूँ कि आई इक्वल टू कितना बनेगा, डेल्टा वी अपॉन आर, लिख सकते हैं बिल्कुल। या फिर ऐसे ना v इक्वल टू आई आर होता है, तो उस ओम्स लो, हाँ बिल्कुल ओम्स लो ना, ओम्स लो पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। कुछ इस प्रकार की बात नहीं आपको लग रहा है कि जैसे कि मान चलो हमारे पास ये रॉड है, ये हमारे पास रॉड है, और इस रॉड को हम एक टेम्परेचर डिफरेंस दे रहे हैं जिसका टेम्परेचर T1 और T2 है, और इसके से मान लो T1 बड़ा है T2 है, तो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, तो हीट हमेशा, हीट करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक। और हमें पता है जो हीट करंट जो dq अपॉन dt जो IH होता है, दैट विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, के ए डेल्टा टी अपन कितना बनेगा, एल आएगा। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, IH इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन, ये के को नीचे ले लेते हैं, एल अपन के ऐसे लिख लेते हैं, तो फिर अच्छा फायदा क्या है ना, करोड़ों का फायदा। कैसे क्या, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी अपन लिखेंगे आर इक्विवेलेंट, या फिर मान लो आर लिख लेंगे, इसे आर टी एच थर्मल रेजिस्टेंस,
इसी केस में अगर आपके पास एक रॉड होगा, उस रॉड का जो थर्मल रेजिस्टेंस बन जाएंगे, उसका वैल्यू कितना बनेगा, इसका लेंथ, इसका थर्मल कंडक्टिविटी, इसका एरिया, दैट विल बी एल अपन के। इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे और एक करोड़ का फायदा होगा। कैसे क्या फायदा? जैसे ही मान चलो अगर आपको ऐसे पूछा होगा, जैसे मान लो ये तो हमने कंपैरिजन कर दिए, ऐसे मान चलो पूछा होगा कि एक रॉड ऐसे है और एक रॉड ऐसे है, और इसके क्रॉस में इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। R1 बोलने का मतलब क्या है, इसका लेंथ L1 है, मीटर अलग है, K1 है, इसका एरिया A1 है। R2 बोलने का मतलब क्या है, इसका लेंथ, दोनों कॉम्पोजिट रॉड है ना नहीं, ये कितना बनेगा K2 बनेगा और ये कितना बनेगा आपका A2 बनेगा, ऐसे कुछ दिया होगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे मान लो ये T1 है, ये T2 है, तो हम डायरेक्टली, ये दोनों सीरीज में, दोनों पैरेलल में है, दोनों सीरीज में है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपके पास, इसमें जितना करंट फ्लो होता है इसमें उतना ही करंट फ्लो होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो दोनों केस में आपका आई एच सेम आएगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंगल एक रॉड से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका कि हमारा रेजिस्टेंस कितना बनेगा, आर इक्विवेलेंट आएगा, और उसका टेम्परेचर कितना बनेगा, T1 और T2 बनेगा। तो इसमें जो हम अगर कोई पूछा कि बताओ इसमें से कितना हीट करंट फ्लो हो रहा है, आई एच का वैल्यू या फिर डिक्यू अपॉन dt, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, R1 निकालेंगे, R2 निकालेंगे, और हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस आता है R2 आता है। तो डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, आई एच का वैल्यू बनेगा डेल्टा टी अपन कितना बनेगा, आर इक्विवेलेंट बन जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उसी प्रकार के अगर मान चलो हमें अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया होगा, आप इसको इसको लिखने बाद इसको लिखना बाद में ऐसे, मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, एक रॉड ऐसे होगा, दूसरा रॉड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा दूसरा रॉड, और ये दोनों का, इसका मतलब रेजिस्टेंस आपका R1 है, कोई लेंथ के ए, आर इक्वल टू कितना होता है, एल अपॉन के। तो उसी प्रकार के इसका रेजिस्टेंस कितना, R2 है। तो हमें पता है इस केस में जो आर इक्विवेलेंट आता है, वो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस कितना आएगा, 1/R2। निकाल सकते हैं, या फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होता है, R1 R2 अपन आता है R1 प्लस R2। निकाल लोगे ना ये सब चीज, है ना, डेरिवेशन करने से आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट ये आता है, इसको भी ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस दोनों रॉड को एक सिंगल रॉड ऐसे हम रिप्लेस करेंगे, ताकि 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 रे T1 T2 इसमें जितना करंट फ्लो होता है इसमें उतना ही करंट फ्लो होगा। तो अगर कोई पूछा कि बताओ इस केस में हीट करंट का वैल्यू कितना आएगा, तो सिंपली क्या पुट करेंगे, डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया आपके पास, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो ऐसे सीरीज पैरेलल को तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। समझ गए आप लोग, है ना, इसको थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। फटाफट लिख लो उस चीज को। हीट ट्रांसफर इतना तो वेटेड चैप्टर नहीं होते हैं, मतलब, पर ठीक है, बस पढ़ने के लिए हम पढ़ ले लेंगे, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऑलमोस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल के बराबर ही होते हैं एक्चुअली। हाँ। पर ठीक है, 100 आने के भी चांसेस होते हैं फिर भी, मेहनत कम, सिर्फ 2-3 फॉर्मूला याद रखने होते हैं। बस वो एडिशन सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, इसमें इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे, मतलब पॉइंट्स पर इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे इस चैप्टर में। ये आर इक्विवेलेंट है ना, वाई नहीं है, वाई नहीं, यंग्स मॉडल्स खत्म हो गए।
और 1/r आएगा। 1/r। अच्छा, वाई नहीं है वो, 1/r। हम पढ़ते ना आप लोग को, 9 10 पढ़े होंगे ना, नहीं पढ़े? तो 1/r इक्वल कितना होता है? 1/r1 प्लस 1/r2 है ना। 1/r है वो। मैंने पहले आर इक्वल लिख लिया था ना, इसलिए। हम्म। हाँ, तो मैंने बोला ना उसको नहीं करना है अभी। नहीं नहीं नहीं, कैलोरीमेट्री का पीओ कुछ अभी नहीं सॉल्व करना है, रुको थोड़ा सा। इसलिए तो मैंने आपको बीएम शर्मा को सवाल दिए सारे, वो कर सकते हो उसमें। कैलोरीमेट्री छोटा चैप्टर है, 2 3 क्लास का, इसलिए उसने कंबाइन किया है। हाँ, हीट ट्रांसफर के साथ ये सब कुछ आपको दिखेंगे। रुको थोड़ा सा, मैं बताऊंगा आपको कब पीओ यूज करना है, ठीक है। थर्मल फिजिक्स के लिए आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, वो अच्छा होता है थर्मल फिजिक्स में। वैसे नीट के बच्चों तो कंपलसरी पढ़ना होता है। अब भी चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, थियोरेटिकल सवाल अच्छा खासा होता है, ऐसे रिटन क्वेश्चंस। ओके। मतलब वो वाला पार्ट लिखो, ये वाला पार्ट लिख लें। आजकल मोबाइल में पता है नंबर नाम आ जाते हैं, किसने कुछ कॉल किया। ट्रू कॉलर नहीं, मतलब ऐसे ही बस नाम आ जाता है। गवर्नमेंट ने अभी नया रूल्स निकाले कि अगर जिसका सिम रजिस्टर्ड है ना नाम पे, तो उसका नाम ही आ जाता है डायरेक्टली। मैं सोचता हूँ कि नंबर सेव नहीं है, इस नंबर डायरेक्टली को डायरेक्टली नाम आ जाता है डायरेक्टली, इसका नाम। पापा का नंबर, हाँ आधार कार्ड का नंबर ऐसे डायरेक्टली तो, ताकि इसे स्पैम मतलब जो स्पैम है ना वो समझ जाता है एक्चुअली। स्पैम, हाँ कंपलसरी। बस तो एक सिम मेरे नाम पे, दूसरे से मेरे भाई के नाम पे दोनों चल रहे हैं, देखते हैं। आपको पता है कि मैंने टेलीग्राम में लास्ट टाइम एक 1.16 लाख रुपया स्कैम हुआ था मेरे साथ। 1.16। नहीं, वो ऑब्वियसली स्कैम मतलब ही वही होता है ना। पर मैंने थोड़ा अभी सीख गया कि स्कैमिंग कैसे करते हैं। तो उसके बाद नहीं, स्कैमर के साथ मैं थोड़ा सा स्कैम करे, फिर मैं 10 12 हजार तो निकाल लिया, 10 से 12 हजार रुपये। अभी और भी निकालना है, आएंगे देख धीरे धीरे कर निकालेंगे। होते रहते, क्या कर सकते हैं। बताता हूँ धीरे धीरे बताता हूँ आपको। उस टाइम लास्ट टाइम मैंने एफटीवी का क्लास ले रहा था और मैं उनको शेयर कर रहा, आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। वो मतलब पता नहीं चला मुझे एक्चुअली, बहुत सच। खैर इरादे अच्छे थे, पर बाद में पता चला कि धोखा मिला बहुत। खैर छोड़िए। बहुत लंबा स्टोरी है, बताता हूँ कभी आपको। अच्छा। तो मुझे बताओ, जैसे कि मान चलो आपका ये एक रॉड है और ये एक रॉड है, ये दोनों रॉड किस में सीरीज में, पैरेलल में है? सीरीज में है। जैसे मान लो दोनों अगर आइडेंटिकल रॉड है, दोनों एक ही मटेरियल से बना हुआ है, तो इसका आर का वैल्यू कितना आएगा? L/K। दोनों का लेंथ, दोनों का एरिया, दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी भी दोनों का सबका सेम है। दोनों का रेजिस्टेंस कितना आएगा? सेम आएगा। ये बनेगा L/K। पता है आपको, अगर हम इसको सिंगल रॉड में कन्वर्ट करेंगे तो R प्लस आर कितना बनेगा? 2R आएगा। और टेम्परेचर डिफरेंस अगर T1 T2 बनेगा, तो जब सीरीज में होता है तो जो आर इक्विवेलेंट बनता है वो कितना आता है? आर प्लस आर कितना आएगा? 2R आएगा। वैसे अगर मान लो 3 रॉड है तो इसके इसमें कितना आएगा? आर आर आर, तो कितना आएगा? 3R आता है। ये पता है ना, ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस ये जानना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे मान लो चलो 2 रॉड ऐसे है, ये दोनों किस में, मतलब सीरीज में, पैरेलल में है। ये दोनों पैरेलल में है। अगर ये आर और आर होता है ना, तो इनका पता है आर इक्विवेलेंट कितना होता है? R/2 होता है। मैं प्रूव अभी कर लेता हूँ, जैसे कि आपने पता है 1/r इक्वल कितना आता है? 1/r प्लस कितना आएगा? 1/r। 1/r प्लस 1/r कितना आएगा? 2/r आएगा। तो आर इक्वल कितना आता है? R/2। ये खूबसूरतियां है ना, पता होना चाहिए आपके पास, है ना। एग्जाम में भला आदमी वो यही चीज पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। आप ये तो पता है, पर इस चीज को ऐसे लिख लो थोड़ा छोटा सा ना, कहीं पर कोने से लिख लिया करो। जैसे मान लो अगर 3 रोड होते तो क्या होता? आर आर आर, तो तीनों का कितना होता? R/3 होते है ना। तो ये जान के रखो, जब हम रेजिस्टेंस चैप्टर पढ़ेंगे ये सब कुछ बहुत काम में आने वाला है। और एक छोटा सा जो खूबसूरती है, ये भी ध्यान में रखो, बहुत बार सवाल पूछता है कि जैसे मान चलो आपके पास अगर 2 रॉड है, ये सवाल को जल्दी करने के लिए बस, है ना। जैसे इसका रेजिस्टेंस अगर आर है, इसका अगर 2R है, तो पता है इनका आर इक्विवेलेंट कितना होता है? जो अगर कोई भी नंबर अगर सुनो 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 पहले। अगर कोई नंबर अगर दुगना है ना, सिर्फ दुगना है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है कितना आता है? 2R/3 आता है, मतलब बड़ा डिवाइड बाय 3, ऐसे होता है। मतलब 4 और 8 है, तो आंसर कितना आएगा? 8/3। जैसे अगर 8 और 16 है, तो आंसर कितना आएगा? 16/3 आएंगे हमेशा। है ना, हमेशा ऐसा होगा, ये ध्यान रखो, मैं प्रूफ करता हूँ अभी। देखो इसके इसमें कितना आएगा? 1/r इक्वल कितना आएगा? 1/r प्लस कितना आएगा? 1/2R। दोनों का एलसीएम कितना बनेगा? 2R। ये कितना आएगा? 3R आएगा ना, 3R आ जाएगा, सही बात है ना। तो आर इक्वल, सॉरी 3 क्या कर दिया मैंने?
ये 3 आ जाएगा सिंपली। 3 अपन कितना बनेगा, 2r आएगा ऐसे। तो इसमें जो r इक्विवेलेंट बनेगा दैट विल बी कितना आएगा, 2r/3। इसको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखो ना, ध्यान में रखो कि जब ये ऐसे होंगे, r 2r होगा तो उसका r इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2r/3 आएगा। बहुत काम की चीजें बता रहा हूँ ना, बहुत काम की चीजें। पैरेलल में बस इतना ही ध्यान में रखो, r रहेंगे तो r/2 आ जाएगा, r 2r आएंगे तो 2r/3 आएंगे, है ना। इंपॉर्टेंट बात है ये सब चीजें। और r का वैल्यू कितना होता है, L/K। फाइंड रेशियो ऑफ हीट फ्लो, फाइंड रेशियो ऑफ हीट फ्लो जैसे काम चालू इन केस 1 एंड केस 2। पहला केस में क्या बोला है, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस 2R है। केस 2 में है, सॉरी क्या करूं भाई, ये सब रॉड ही है ना, रॉड है, मैं दिखाने के लिए से दिखा रहा हूँ, पर है तो रॉड ही है। इसमें I1 का वैल्यू निकालते हैं पहले। रेशियो ऑफ हीट, मतलब I1 अपन I2 पूछा है तो I1 निकालते हैं। I1 इक्वल टू कितना बनेगा, डेल्टा टी। दोनों केस में डेल्टा टी सेम ही है, डेल्टा टी अपन R इक्विवेलेंट। बताइए इसमें R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा। हाँ अभी पढ़े ना, अभी पढ़े, R और 2R तो कितना आएगा, 2r/3। याद कर लो, खूबसूरती है ना, खूबसूरती है। और एग्जाम में भला आदमी है, ये सिर्फ वही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, गारंटी बता रहा हूँ आपको। तो कितना बनेगा, 2r/3 आएगा बड़ा वाला। तो आंसर कितना बनेगा, ये बनेगा 2r/3। अच्छा I2 इस केस में कितना आएगा, 3r आएगा ना। तो I2 का वैल्यू कितना बनेगा, डेल्टा टी अपन कितना बनेगा आपका, 3r आएगा। क्या निकालना है अपने को, दोनों का रेशियो निकालना है। तो I1/I2 का वैल्यू कितना बनेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रार कैंसिल हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, ये बचेगा 1। 9/2 आ रहा है, सही है। तो ये कितना है, ये 1/2 तो 3 ऊपर जाएगा ना, ये बनेगा 3/2 डिवाइड बाय, ये आ जाएगा 1/3। 3 ऊपर चला जाएगा तो ऐसे कितना आएगा, 9/2। समझ गए ना, 9/2 आ जाएगा। जैसे मान चलो इधर अच्छा मान चलो ऐसा पूछा होगा, ये मान 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या है, आइस होगा मान चलो। तो पूछा बताओ कितना रेट पे आइस मेल्ट हो रहा है, तो कितना, 9/2। जितना हीट जा रहा है उतना ही क्या बनेगा, आइस मेल्ट होगा। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेशियो ऑफ आइस मेल्ट। रेशियो ऑफ आइस मेल्ट, इतना आइस अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो कई बार ऐसे ही पूछ सकता है कि इतना आइस मेल्ट हो रहा है। चलो क्वेश्चन लिखो। बातें जा भी रहे होते हैं एक दूसरे से दूर तो 6 आइडेंटिकल रॉड्स, 6 आइडेंटिकल रॉड form a regular hexagon. 6 identical rod form a regular hexagon. Find ratio of heat flow in case 1 and case 2. Find ratio of heat flow in case काय 1 काय and case 2. आणि काय करते ग आहे ना. हे बरं ठीक आहे सर ओके जैसा सस्ता उसका मतलब कुछ होता काय है ग क्या, कुछ तो होता है जैसा सस्ता, ऐसे कुछ ऐसा सस्ता, काय का ग क्या क्या, ओमकार असत असतं। माझ्याकडे पाठवून अच्छा असत असतं को कुछ रोनी को मैंने कुछ अगं तो बाई बोला मी तो नाही उसने असत सांगितलं त्याला असतं, काय मतलब ये क्या है, ये तुम्ही मंत्र, मी कुठं काय नहीं सांगितलंय रोनी त्याला मुझे ते बोला, मेंटल कार्ड आहे निवड क्या होता है, ते पाव आणायला आलं होतं क्या है खाली असत असतं, काय ग असत असतं,
असतस्त, पेटीला असतस्त। जाऊन आईला हिशोब विचारित मुझे बोलने के लिए भी टाइम लगेगा जेवण इसका। केलं असतस्त, अच्छा ठीक। त्या गाठाचा निवळ का आपलं बेकार झालं ही असतस्त, बावळट डोळे. अस्तस्तई, अस्तस्तई, अस्तई। ऐसा होता है बस। अच्छा देखो अभी, इसमें क्या ना, इसमें 6 आइडेंटिकल रॉड्स गिवन है, ठीक है ना। और तो ये एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है। तो अभी सबका रेजिस्टेंस कितना आएगा, सेम आएगा, है ना। तो इसका अगर आर बना, इसका भी कितना आएगा, आर 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 आर, और ये भी कितना बनेगा, आर। सही बात है ना। अच्छा, ये वाला एंड को टेम्परेचर किसमें, T1 में रखा गया, ये वाला टेम्परेचर कितना, T2 पे रखा गया। मतलब थोड़ा दिखाने को थोड़ा सा खतरनाक दिखाया गया है तो कौन सा, मतलब ये ऐसे वाली बात है। इसका टेम्परेचर अगर T1 हुआ, इसका टेम्परेचर अगर T2 हुआ, तो क्या है ना, एक तो रॉड ऐसे है, ये एक सिंपल एक रॉड है जिसका रेजिस्टेंस कितना है आपका, आर है। और बाकी ये सारे रॉड भी एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कितना बनेगा, आर 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 आर, तो ये कितना लगेगा, 5 आर। तो सोच के देखो, ये 5 आर में सेम करंट फ्लो होगा, और ये आर पे अलग करंट फ्लो होगा। तो ये आर और ये 5 आर दोनों मिलके किस में है आपका, पैरेलल में है। क्यों, क्योंकि इसके अक्रॉस में पैरेलल मतलब क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में सेम है। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। पैरेलल में क्या सेम होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे कि हम ऐसे बोलते हैं ना कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में दोनों करंट सेम होता है आपके पास, और पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। इसमें हमारा होता नहीं होता ऐसे ऐसे बैटरी। तो उसे इस केस में पैरेलल में क्या सेम आएगा, टेम्परेचर सेम आएगा। तो ये और ये सारे, ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल पे। मतलब ये किस में कनेक्टेड है, सिर्फ ये किस में, सीरीज में है। इसके साथ ये सारे, इसके साथ किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो ऐसे वाला कंडीशन आ जाएगा, समझ गए ना आप लोग। तो इसके जो हीट जो फ्लो होगा, अच्छा इस केस में क्या होगा, इस केस में ये आर 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 आर, ये और ये किस में है, सीरीज में। और ये जो चार है, ये किस में है, सीरीज में। इसके साथ ये किस में है, पैरेलल में। समझ गए ना आप लोग, यही बस देखना है आपको। मतलब कुछ इस प्रकार, केस टू में क्या बन जाएगा, एक कितना बनेगा आपका, 2 आर में आएगा, दूसरा कौन सा आएगा आपका, 4 आर में आएगा। ये T1 और T2 बस अब निकालेंगे हम लोग, है ना। इसमें I1 निकालो, I1 का अच्छा पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। बताओ इस केस में आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, ये खूबसूरत नहीं है, कोई बात नहीं, है ना। अपन कितना आएगा, 6 आर आएगा। दिख रहा है ना आपको, R1 R2 अपन R1 + R2, R1 R2 अपन R1 + R2, तो आंसर कितना बनेगा, 5 आर अपन 6 आ जाएगा। इस केस में बताओ, हाँ इस केस में देखो, इस केस में आसान है ना, 2 R 4 R है, तो कौन कितना आएगा, 4 R अपन 3। थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन होता है कई बार, है ना। आपको भरोसा नहीं आ रहा क्या, 4 R अपन 3 आएगा, कर लेते हैं अभी। नहीं नहीं हम कर लेते हैं, R1 R2 अपन R1 + R2, R1 × R2 अपन कितना बनेगा, R1 + R2 कितना आएगा, 6 R आएगा। तो 2 से कैंसिल करो, आए ना 3, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 4 R अपन बनेगा 3। है ना, बड़ा नंबर जो दुगना है तो बड़ा बाय 3 आता है, ऐसे बस निकाल लो अभी। इनफैक्ट आई का वैल्यू कितना होता है, डेल्टा टी अपन कितना होता है, आर इक्विवेलेंट आता है ना। डेल्टा दोनों सेम है, तो आई किस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर इक्विवेलेंट होगा। तो ऐसे कर लेंगे, I1 अपन I2 कितना बनेगा, R2 अपन कितना बनेगा, R1। इनवर्स रेशियो में आ जाएंगे, इनवर्स रेशियो में कर लो अभी जो भी आंसर है। असतस्त, आई थिंक मैंने कुछ तो शायद शॉर्ट्स देख रहा था, उसमें वो थामा थामा कुछ मूवी है क्या, थामा। वो उसमें ऐसे कुछ बाप रे ऐसा कुछ बोलते हैं ना वो, कुछ तो उसका भी कुछ तो मंत्र है शायद, जंप पर छाप, ऐसे कुछ तो होता है कुछ मतलब, ऐसे कुछ होता है ना, कुछ तो होता है ऐसे कुछ। 8/5 आ रहा है। कई बार हमारा पेरेंट्स हमारे ऊपर इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम उसमें इतना दब जाते हैं, बाप रे बाप। हमें लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ भी नहीं कर रहा हूँ। कई बार ऐसा लगता है ना, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन मीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कभी एक पेरेंट्स से मिल मतलब बात करें तो पेरेंट्स से कभी कभी बोलते बोलते मैं चाहता हूँ मेरा बेटी जेई करे, सीट इंजीनियरिंग करे, पर ये चाहते हैं खुद नीट करे। तो मैंने पूछा ऐसे क्यों, बोला सर नीट करके अगर एमबीबीएस नहीं होगा तो इसको शादी कौन करेगा। बोला क्या बात है। पापा का ऐसे भी चिंता होता है क्या। खैर, अच्छा
देखो लास्ट वाला पार्ट एक देखते हैं उसके बाद एक होता है ना, जैसे कि हमने ये सब में आर इक्विवेलेंट निकाला ना, सीरीज में होगा और पैरेलल में होगा, तो रोहित जिंदा है ना? हाँ ठीक। अगर हम सीरीज में होगा तो आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा? R1 + R2। अगर पैरेलल में होगा तो कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट इक्वल आएगा R1 R2 अपॉन R1 + R2, है ना, अगर पैरेलल में होगा तो। अच्छा, अभी सोच के देखो एक बार, जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पूछा कि के इक्विवेलेंट निकालो, फाइंडिंग के इक्विवेलेंट। अच्छा, आर का वैल्यू कितना होता है? आर का वैल्यू होता है आर का वैल्यू कितना है? एल अपॉन के होता है ना। थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है? एल अपॉन के होता है। अच्छा, कई बार ना के इक्विवेलेंट निकालना है। के इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? के इक्विवेलेंट का मतलब ये है, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास दो रॉड है, ठीक है ना, दो रॉड है, टेम्परेचर भी सेम है दोनों केस में। इसका मान लो आपका लेंथ वगैरह ऐसे कुछ गिवन है, ये मान लो L1 गिवन है, इसका K1 गिवन है, इसका एरिया मान लो A1 गिवन है, ये लेंथ L2 है, ये K2 है, इसका मान लो A2 है, मान चलो। ऐसा कुछ तो दिया ना, कुछ तो दिया है। सवाल में क्या दिया होगा? सवाल में ऐसे पूछा हो कि बताओ इसका के इक्विवेलेंट निकालो, फाइंड के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ ना? के इक्विवेलेंट का मतलब, देखो समझा करो इस चीज को, मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा अच्छा डायग्राम बना दूं। जैसे मान चलो कुछ थोड़ा रॉड ही बनाते हैं ना, ये थोड़ा पतला वाला रॉड है, और ये वाला कौन सा, ये वाला आपका मोटा वाला रॉड है, ठीक है ना, ऐसे दोनों रॉड है। तो इसका लेंथ कितना है? L1, इसका K1, इसका A1 है, इसका L2, इसका K2, इसका A2 है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है। हमें के इक्विवेलेंट निकालना है। के इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? आप इस रॉड को, अभी दोनों का एरिया तो अलग अलग है, आप इसको ऐसे रिप्लेस कीजिए, ऐसे रिप्लेस कीजिए, ताकि 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 रे दोनों सीरीज में, दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब इसका कुछ रेजिस्टेंस आएगा नहीं होगा? आया होगा, कितना आएगा? R1। इसका रेजिस्टेंस कुछ आया होगा, वो कितना आएगा? R2। ताकि इसका जो आर इक्विवेलेंट बने, दैट आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना बनेगा? R1 + R2 आएगा। और ये जो के इक्विवेलेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि उस केस में हम आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं कि आई सेम होना चाहिए। के इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? आर इक्विवेलेंट सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि मान चलो आपका इस केस में आर इक्विवेलेंट का मतलब, इस केस में अगर निकालेंगे तो इसका लेंथ कितना बनेगा? L1, एरिया कितना बनेगा? A1, और के कितना बनेगा? के इक्विवेलेंट। दोनों का के सेम आएगा, ऐसे बोल रहा है ये। इस केस में दोनों का K1 K2 अलग अलग था, इस केस में आपका कौन सा, ये सेम आना चाहिए के इक्विवेलेंट। इसका भी के है, इसका भी के है। तो मुझे बताइए, इस केस में अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसका आंसर कितना बनेगा? L1 अपॉन A1 K1, सॉरी के इक्विवेलेंट, प्लस इसका कितना बनेगा? L2 अपॉन A2 के इक्विवेलेंट। ये किसके बराबर है? R1। R1 का कितना बनेगा? L1 अपॉन K1 A1 प्लस कितना बनेगा? L2 अपॉन K2 A2। ऐसे बन जाएंगे, है ना, जिसका रेजिस्टेंस सब कुछ लिख लिया करो। तो इस केस में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन के इक्विवेलेंट तो कॉमन आ जाएगा, और बचेगा कितना इधर? L1 अपॉन A1 प्लस कितना बनेगा? L2 अपॉन A2 इक्वल टू कितना बनेगा? L1 अपॉन के, मतलब बस सिर्फ देखने के लिए खतरनाक है, बस तरीका तो वही है बस, K2 अपॉन A2। तो अगर हमें के इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करें? इस आइटम को इधर शिफ्ट कर लेंगे और इस आइटम को उधर ले लेंगे। तो इस केस में जो के इक्विवेलेंट बनेगा, दैट के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना बनेगा? ये कितना आएगा आपके पास? ये आएगा L1 अपन कितना बनेगा? A1 प्लस कितना बनेगा? L2 अपन बनेगा A2 अपन कितना आएगा? ये सारे आइटम आ जाएगा जो भी है ना। इस आइटम को इधर लिख लेना, लिखो इसको, ऐसा आता है के इक्विवेलेंट वगैरह। ये दोनों सीरीज में है, दोनों का आर इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए, बस कंडीशन यही होना चाहिए। के इक्विवेलेंट निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सीरीज कॉम्बिनेशन वाला है ना। सिर्फ उतारो मत, एक बार देख के लिखो उसको। आप लोग का एनालिसिस आज ही लिख के देख के दिखाना होता है क्या? मतलब जो होगा सेम ही रहेगा, बस दोनों का के सेम करना चाहिए, मतलब दोनों के अलग अलग नहीं आना चाहिए। छोटा सा मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ। जैसे कि मान के चलिए, अब क्या है ना, सवाल इतना खतरनाक नहीं आता है कि सब मतलब एरिया भी अलग है, लेंथ भी अलग है, सब कुछ अलग अलग है। ये तो मैंने बहुत एक्सट्रीम केस ले लिया एक्चुअली। सवाल क्या आता है ना, नॉर्मली सवाल ऐसे आता है, देखो सवाल ऐसे आता है कि मान लो सवाल ऐसे पूछा होगा कि ये जो दोनों रॉड आपका सीरीज में है, दोनों का एरिया सेम है, मतलब इसका लेंथ चेंज हो रहा है और K1 चेंज होता है, इसका लेंथ चेंज हो रहा है और K2 चेंज हो रहा है ना।
एरिया दोनों का सेम है, नॉर्मली ऐसा होता है ना, नॉर्मली ऐसे सवाल में आता है। तो उस केस में क्या करेंगे ना, इस केस में हम लोग इसको सिंपली एक ऐसे एक रॉड से हम ये चेंज करेंगे, ताकि इसका लेंथ कितना बन जाए, L1 + L2 बन जाए, है ना। अभी लेंथ क्या था, पहले भी L1 + L2 था, बाद में L1 + L2 है। अभी इसका एरिया A1 A2, इसका एरिया A1 A2, इसमें इसका भी एरिया A, इसका भी एरिया A, तो इसका भी एरिया कितना लेंगे, A ही लेंगे। और सवाल पूछता है कि जैसे कि इसका अगर K1 K2 हुआ, तो बताओ इसका K इक्विवेलेंट कितना आएगा। अच्छा मतलब बोलते ये दोनों किस में, सीरीज में, पैरेलल में? मतलब क्या होना चाहिए, R इक्विवेलेंट R1 + R2 होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन कितना आएगा, इस केस में एरिया सेम है ना नहीं, इस केस में आपका एरिया सेम है। नॉर्मली ये सवाल आता है कि एरिया सेम दिया होगा, तो इस केस में R इक्विवेलेंट कितना बनेगा आपका, R1 + R2। तो बताइए R इक्विवेलेंट की जगह में क्या पुट करेंगे इस केस में, ये आएगा L1 + L2 अपन कितना बनेगा, K इक्विवेलेंट इंटू A, L/K, है ना, ये आ जाएगा। और इस केस में कितना बनेगा, R1 का वैल्यू कितना बनेगा, L1 अपन बनेगा K1 है, प्लस कितना बनेगा, L2 अपन कितना बनेगा, K2 आ जाएगा। तो ए कैंसिल हो जाता है इससे। तो ये थोड़ा सा मतलब बेटर आता है ना, एरिया अलग अलग नहीं आता है नॉर्मली, ये तो बहुत एक्सट्रीम की सिचुएशन आ गया। तो के इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा L1 + L2 अपन आएगा L1 K1 प्लस आएगा L2 K2। तो ये थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आसान हो जाता है ना, इतना भी चीजें नहीं पूछता है, ज्यादा हाईफाई नहीं पूछता है कि एरिया भी अगर अलग अलग आएंगे तो उसका मतलब है के इक्विवेलेंट। बेसिकली के इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें आर इक्विवेलेंट का इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आपको और भी थोड़ा टफ, एक मिनट तो रुको रुको, ये देख लो ना एक बार, मैं पैरेलल सीरीज वाले ये कौन सीरीज था ना, एक बार पैरेलल बोल देता हूँ, एक मिनट को, ये देखो देखो। अगर मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, देखो कैसे आ रहा होगा, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रॉड है ना नहीं, इसका लेंथ मान लो आपका, अभी पैरेलल में दोनों का लेंथ सेम आएगा है ना, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। लेंथ भी अलग अलग हो सकता है, पर हम फिलहाल के लेंथ को बराबर मान के चल रहे हैं कि दोनों का लेंथ आपका L है। बाकी इसका एरिया A1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना K1 है, इसका एरिया कितना बनेगा A2, थर्मल कंडक्टिविटी कितना आएगा K2 आएगा। के इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, हम ऐसे सिंगल एक रॉड को इसको रिप्लेस करेंगे जिसका एरिया कितना बना होगा, A1 + A2 बना होगा। समझ गए ना, लेंथ कितना रहेगा, लेंथ उतना का उतना रहेगा ना, दोनों का लेंथ सेम ही रहेगा। और इसका के कितना बनेगा, के इक्विवेलेंट आएगा। इस केस में क्या होगा बताओ, सीरीज में आएगा पैरेलल में आएगा, दोनों पैरेलल में, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना बनेगा, 1/R1 + 1/R2। के इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसका कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बताइए इस केस में आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना बनेगा, 1/R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, एल, L/K आता है ना, L/K, तो K के जगह में कितना पुट करेंगे, K इक्विवेलेंट इंटू एरिया के जगह में क्या पुट करेंगे, A1 + A2 आ जाएंगे। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। अच्छा इसके से 1/R1, R1 के जगह में क्या लिखेंगे, L अपन क्या लिखेंगे, K1 इंटू लिखेंगे A1, प्लस इस केस में क्या लिखेंगे, K2 A2/L, R2 का वैल्यू आ जाएगा। बस इसमें L और L कैंसिल हो जाएगा, हमें K इक्विवेलेंट निकालना है, तो इस केस में कितना बनेगा, K इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा K1 A1 प्लस K2 A2 अपन कितना बनेगा, A1 + A2। ऐसे आता है आंसर। समझ गए ना, बस आर इक्विवेलेंट को सेटिस्फाई करना आना चाहिए ऐसे। जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल आपको अगर ऐसे सवाल दिया है, मान चलो आपको ऐसे पूछा कि आपको एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, जिसका एक सिलेंडर का इसका मान लो रेडियस आपका आर है, इसका रेडियस आर है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी के है, ठीक है ना, मतलब इसमें माल मेटल भरा हुआ है इसमें। और क्या किया ना आपने, आपने इसको इसको आपने इसको ऐसे कवर किए, ऐसे और एक सिलेंडर से कवर किए, थिक सिलेंडर से कवर किए, इसमें अलग प्रकार के माल मटेरियल भरा हुआ है ऐसे। मतलब इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी वो कितना है, ये मान लो K1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, इसका जो रेडियस कितना है 2R है, ठीक है ना। आपने इन दोनों को ऐसे कुछ तो कनेक्ट कर रखे हैं कहीं पर, तो ऐसे मुझे बताइए इसका मतलब क्या है, ये और ये दोनों अलग अलग रॉड है, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, दोनों का एरिया सेम है क्या, नहीं, सिर्फ इसका एरिया कितना आ रहा है, πr² आ रहा है, जबकि ये वाला जो मेटेरियल है इसका एरिया कितना आएगा, 4πr² - πr²। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा ये दोनों किस में बताओ, सीरीज में पैरेलल में, दोनों दोनों पैरेलल में, क्यों, दोनों का एक उसमें क्या सेम है, लेंथ सेम है। तो इसीलिए इस केस में क्या पुट करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना बनेगा, 1/R1 प्लस आएगा 1/R2। तो इसके लिए हम पहले R1 R2 निकालना पड़ेगा। तो R1 का वैल्यू बताओ, R1 मतलब इसको हम 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं, तो बताओ R1 का वैल्यू कितना बनेगा, L/, कितना बनेगा, K1 इंटू A, एरिया के जगह में कितना, अच्छा इसका एरिया बताओ, एरिया का वैल्यू कितना बनेगा, चलो A1 लिख लेते हैं, ये बनेगा पाई इंटू R²। A2 भी निकालते हैं, A2 का वैल्यू कितना बनेगा,
हाँ 4 पाई r² माइनस कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, तो आंसर कितना बनेगा 3 पाई r², ये बन जाएगा A2 का वैल्यू, सिंपल है ना। तो हम ऐसे कर लेंगे, इसको अगर A मान लेंगे तो ये कितना बनेगा 3A बन जाएगा, है ना, सिंपल, तो बस कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा A बनेगा, R2 का वैल्यू कितना बनेगा L/K2 इंटू कितना बनेगा 3 आ जाएगा। बस इसमें से पटक देंगे तो 1/R इक्विवेलेंट, मतलब इसको सिंगल रोड में कन्वर्ट करना है ऐसे, इसका मतलब ये सिंगल रोड में से कन्वर्ट करना है। ये सिंगल रोड में से पूरा पूरा रोड एक सिंगल रोड बने, K1 K2 अलग अलग नहीं होना चाहिए, तो उस केस में कितना बनेगा 1/, लेंथ की जगह में कितना आएगा L आएगा, R का वैल्यू कितना है L/K, K की जगह में कितना बनेगा K इक्विवेलेंट, एरिया कितना लेंगे बताओ इस केस में 4A लेंगे अभी। क्यों, हमें पूरा ये जो मोटा वाला लेंगे ना, ये मोटा वाला कौन सा आएगा, ऐसे पूरा वाला एरिया लेना है, दैट दिस ये पूरा वाला 2R वाला है, 2R वाला मतलब कितना आएगा 4 पाई r² आएगा, एंड 4 पाई r² बिकम्स हाउ मच 4A बनेगा। तो इसके इसमें तो ये बनेगा 4A आएगा, ये मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। इक्वल टू कितना आएगा 1/R1, R1 की जगह में क्या पुट करेंगे L/ आएगा K1A प्लस 1/R2, 1/R2 जगह में क्या पुट करेंगे L/ बनेगा K2 इंटू बनेगा 3A, एल एल कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, इसके तो फिर के इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना बनेगा, दैट विल बी K1 प्लस बनेगा 3K2 अपन कितना आएगा 4, ऐसे निकालते हैं के इक्विवेलेंट, समझ गए सिंपल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाइनमेंट ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, अगर आप कुछ बैकलॉग्स वगैरह तो उसको कंप्लीट कीजिए आप, आपके लिए असाइनमेंट सिर्फ, पर कल बहुत सारा आ जाएंगे क्योंकि कल हम कंडक्शन खत्म भी कर देंगे, आज थोड़ा सा हम पेपर डिस्कस किए। कहाँ तक किए थे आप लोग, 13 तक किए थे ना, 14 से लेके कहाँ तक कर लो, 14 से लेके 14 से लेके 19 तक कर लो बस। हाँ इतना ही करो अच्छा, कल कल आपको बहुत सारे सवाल आ जाएंगे फिर से, कल आपको सॉल्व एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन देता हूँ। और आपका अगर बीएम शर्मा का इंटीजर बच गया है तो उसको खत्म कर लो, बीएम शर्मा का इंटीजर वगैरह, ठीक है।